कैसे हैं आप लोग? तेलुगु सीख पा रहे हैं ना? उम्मीद है सीख पा रहे होंगे। लगन तो लग ही रही है। मैं कमेंट्स देख के ही समझ जा रही हूँ कि तेलुगु सीखने में मजा आ रहा है। तो आज हम लोग तेलुगु के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पे बातें करेंगे, जिसका महत्व उतना ही है जितना कि अंग्रेजी में आईएनजी का है। जैसे हम लोग जब अंग्रेजी नहीं जानते या फिर अंग्रेजी में बातें करना चाहते हैं या फिर मजा करना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं? चलिंग, आइंग, जाइंग यूज करते हैं ना, बस उसको मजा करने के लिए, जो करने के लिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से तेलुगु में जिस चीज का बहुत प्रयोग करते हैं वो शब्द है एंडी। ठीक है, वो शब्द कौन सा है? एंडी। एंडी का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? एंडी का प्रयोग, हालांकि एंडी का प्रयोग जो है ना हम लोग बहुत रिस्पेक्ट के लिए करते हैं। इसका जो शब्द का मतलब वो एक तरह से इसका मतलब होता है जी। एंडी का मतलब जी होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग तेलुगु सीख रहे होते हैं, तेलुगु आती नहीं उतनी अच्छी तरह से और तेलुगु बोलना चाहते हैं या थोड़ा मजा लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं? चलंडी। चलंडी मतलब जिस प्रकार से चलिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में, चलो के साथ आईएनजी लगा के मजा लेते हैं, उसी प्रकार तेलुगु में जो है क्या बोलते हैं? चलंडी। ठीक है, बैठंडी। अचानक से कोई आ गया, ठीक है, अचानक से कोई आ गया तो बैठिए नहीं बोलेंगे, मजा के लिए क्या बोलते हैं? बैठंडी। बैठंडी मतलब एंडी का महत्व उतना ही अधिक है जितना कि अंग्रेजी में आईएनजी का महत्व है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एंडी के बारे में जानेंगे कि एंडी का प्रयोग कब और कहां और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एंडी का मतलब हुआ जी। एंडी का मतलब जी हुआ। एंडी का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पे हमें किसी को आदर देना होता है। ठीक है, आदर देना होता है। जिस तरह से छोटों को हम लोग बोलते हैं ना आओ, जाओ, खाओ, पियो, और बड़े को क्या बोलते हैं? आइए, जाइए, खाइए, कीजिए, लीजिए। तो वहां पे हम लोग जो है ना एंडी का प्रयोग करते हैं उसमें जी के लिए। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हम लोग बोलेंगे ना जाओ, ठीक है, यहाँ पे जाओ के लिए देखिए जाओ। जाओ को क्या बोलते हैं? वेल्लो। ठीक है, जाओ को बोलते हैं वेल्लू। फ्रेंड्स एक चीज और देखिएगा, मैं यहाँ पे वेल्लू बोलती हूँ ना, यहाँ पे वेल्लू लिख रही हूँ लेकिन बोलना है वेल्लू। वेल्लू तेलुगु में ये ला जो है ना तेलुगु में लिपि में है लेकिन हमारे हिंदी लिपि में उल्ला नहीं है, तो इस कारण मैं यहाँ पे वेल्लू लिख दे रही हूँ लेकिन प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वेल्लू। ठीक है ना, तो वेल्लू मतलब जाओ हुआ। उसी प्रकार से जब हमें बड़ों से बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? जाइए, है ना, जाइए बोलेंगे तो उसमें क्या करेंगे ना वेल्लू में एंडी लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? वेल्लू प्लस एंडी मतलब क्या पता है? वेल्लंडी। वेल्लंडी इस प्रकार से वेल्लंडी। उसी प्रकार हर के लिए होता है। ठीक है ना, जैसे रा। ठीक है, रा देखिए, रा का मतलब क्या होता है? रा का मतलब होता है आओ। ठीक है ना, उसी प्रकार यदि हमें आइए करना होगा तो क्या कहेंगे? आइए करना होगा तो रा के बाद एंडी लगा देंगे। ठीक है ना, रा के बाद एंडी लगा देंगे तो हो जाएगा आइए। देखिए इस तरह से आइए, फिर रा प्लस एंडी, ये क्या हो जाता है? फिर रंडी। ठीक है ना, रा प्लस एंडी, रंडी मतलब आइए। उसी प्रकार टीनू। टीनू देखिए बहुत आसान है फ्रेंड्स तेलुगु, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें छोटे छोटे टिप्स जानना है। टीनू। टीनू मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब खाओ होता है। होता है ना, तीनों मतलब खाओ। एक तो मैं आप लोगों को ना क्रिया के जितना भी वर्ड्स है, ज्यादातर अधिकतर वर्ड्स क्रिया के वर्ड्स मैं आपको दे ही दी हूँ, तो एक बार आप कोशिश भी करके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें तीनों मतलब खाओ हो गया, तो तीनों प्लस एंडी क्या हो जाएगा? तीन एंडी। तीन एंडी मतलब क्या हो गया? खाइए। ठीक है, तो उस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग एंडी का प्रयोग करते हैं। एंडी का प्रयोग कहाँ करेंगे? कि जब भी क्रिया का जो धातु रूप रहता है तो उसे जो है ना, जब हम लोग क्रिया रूप देने के लिए छोटों के साथ और बराबर वालों के साथ प्रयोग करते हैं तो उसे उसका सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम उसके पीछे एंडी लगा देते हैं तो उसे जो है ना हम उसे बड़ों के साथ और साथ ही साथ बहुवचन के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। एक और, यदि हम लोग बोलते हैं ना किसी को ए जी, ए जी, अधिकतर पत्नियां जो हैं अपने पति को कहती हैं ए जी। ठीक है ना, ए जी। तेलुगु लोग क्या कहते हैं? तेलुगु में ज्यादातर औरतें अपने पति को बुलाती हैं एवंडी। ठीक है, एवंडी। सेम वही हुआ, देखिए जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना ए जी, ए जी, उसी प्रकार से एवंडी। एवंडी मतलब ए जी मतलब पति के लिए ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ में यदि हम लोग मान लीजिए कहीं बाहर गए हैं
कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं सुन रहा है या किसी को हम कुछ बोलना चाह रहे हैं तो फिर क्या बोलते हैं, एंडी एंडी। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना ए जी 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 करके बुलाएंगे ना किसी को, ए जी, तो तेलुगु में बोलना है तो क्या बोलते हैं, एंडी एंडी। किसे बोलेंगे, जब कोई बड़ा रहेगा, जब बड़ा रहेगा तो बोलेंगे एंडी एंडी, मतलब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एंडी एंडी का प्रयोग करते हैं। एंडी मतलब जी जी। उसी प्रकार लेकिन यदि कोई बच्चा रहेगा तो उसे एंडी नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, बाबू, ठीक है ना, उसे हम लोग फिर बोलते हैं बाबू, ए बाबू। मान लो सब्जी लेने गए चाहे कहीं पे भी गए तो कोई बच्चा है, ए बाबू, मतलब बाबू का प्रयोग करता है, ठीक है ना, बाबू, ए बाबू, बाबू बाबू। अब उसी प्रकार की जो बड़ा है, बुजुर्ग है, तो हम लोग बोलते हैं एंडी एंडी, इवंडी, एंडी इवंडी। एंडी इवंडी मतलब क्या हुआ, देखिए, एंडी एंडी मतलब जी, इवंडी इवो मतलब क्या होता है, बताइए, इवो मतलब दो होता है, दो, और इसमें हम एंडी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इवंडी इवंडी इवंडी। इवंडी मतलब दीजिए, इवंडी दीजिए, ठीक है, इवंडी दीजिए। सेम उसी तरह से तो एंडी का प्रयोग बड़ों के लिए, आदर के लिए, बहुवचन के लिए, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एवंडी पति के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ में अब वैसा प्रयोग नहीं करना है, चलंडी, खायंडी, पियंडी, ऐसा प्रयोग नहीं करना है। पूरी तरह से अच्छी तरह से सीख लीजिए। यदि चलो बोलना है, पदंडी, आइए चलते हैं, ठीक है ना, पदंडी मतलब चलते हैं। तिनंडी खाइए, चेपंडी बोलिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि इस वीडियो में आप एंडी का प्रयोग जान गए होंगे, समझ रहे हैं ना, एवंडी, चेपंडी। ఎలా ఉంది వీడియో? నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.